स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम एकेडमी में। और ये वीडियो मैं छात्रों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो छात्र इस बार बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका संस्कृत का तैयारी अगर अच्छे से नहीं हो पाई है तो टेंशन बिल्कुल ना ले और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं एक एक करके इस 3 महीने के अंदर में संस्कृत को सारे टॉपिक को कवर करेंगे, सारे के सारे पढ़ेंगे और उसके साथ हम सारे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं, आखिर में हमसे पूछा क्या जाएगा। तो संस्कृत की जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर में हमसे पूछी जाएगी। 100 नंबर के क्वेश्चन हो गया हमारे पास। और 100 नंबर में जो होते हैं 2 पोर्शन, एक सब्जेक्टिव का और एक होता है ऑब्जेक्टिव का। ये भी 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे और ये भी। दोनों में डबलिंग क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 100 रहते हैं तो उसमें से हमें 100 के जवाब देने हैं और यहाँ पर भी जो है 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन का जवाब हमें देना है, कोई भी एक का जवाब देना है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 2 पोर्शन से पूछे जाते हैं। एक तो संस्कृत व्याकरण से पूछे जाते हैं और एक पूछे जाते हैं आपके संस्कृत के जो बुक होते हैं, किताब है संस्कृत के, वहां से। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो हमसे पूछे जाएंगे वो व्याकरण के पोर्शन से पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से 60 पूछे जाते हैं तो यहाँ से 40 पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से 55 पूछे जाते हैं तो यहाँ से 45 पूछे जाएंगे। यानी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव की संख्या जो रहेगी वो संस्कृत व्याकरण की तरफ की रहेगी। तो हमें संस्कृत व्याकरण पर जो है एकदम गौर से ध्यान देनी है और उस टॉपिक को भी समझनी है कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको शब्द रूप कंप्लीट होनी चाहिए, जिसे हम वचन कहते हैं। शब्द रूप वचन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हमें लकार कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास, संधि, उच्चारण स्थान भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। शब्द रूप, लकार, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास, संधि, उच्चारण स्थान, इन सारे टॉपिक से जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इन सभी का इन सब का जो है एक एक करके प्रत्येक दिन जो है एक एक वीडियो इसकी आएगी और सभी को हम लोग देखेंगे और एक एक का कंप्लीट करेंगे। एक एक करके सारे का उसके पढ़ने के साथ साथ उसकी रिवाइज भी होगी। ऑब्जेक्टिव की सारी रिवाइज कराई जाएगी। और किताब की जो है किताब से ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम बुक रीडिंग देंगे एक एक चैप्टर, और हिंदी अर्थ के साथ इसका सब्जेक्टिव भी साथ में हो जाएगी। बीवीआई सब्जेक्टिव बताई जाएगी और ऑब्जेक्टिव भी सारे के सारे बताए जाएंगे। और सभी का एक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे साथ में। यह नहीं कि बस रटवा दिए या फिर उसका रिवाइज करा दिए, बता दिए, सीधा मतलब ऑब्जेक्टिव करवा दिए। सारे का बुक रीडिंग करेंगे, सारे का हिंदी अर्थ समझेंगे, उसके साथ में जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 15 मार्क्स के जो पूछे जाएंगे। तो हमसे गद्यांश में सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्टिव में जो है गद्यांश पूछे जाएंगे 7 नंबर, 2 रहेंगे, उसमें से किसी एक का जवाब देने होंगे। उसके बाद एक और सेकंड नंबर के गद्यांश होंगे, उसमें भी 2 रहेंगे, किसी एक का जवाब देने रहेंगे, उसके लिए हमें 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र ये जो है 4 रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 2 का जवाब देने रहेंगे। एक के लिए हमें 4 मार्क्स मिलेंगे और 2 का जवाब देंगे तो हमें 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ 4 रहेंगे तो 2 का जवाब देंगे तो हमें 4 मार्क्स पे 8 मार्क्स 2 का मिल जाएंगे। 1 का 4 तो 2 का 8। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी संस्कृत में जो है 7 वाक्यों में हमें अनुच्छेद लिखना रहेगा। 4 ठो दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पर लिखना रहेगा हमें अनुच्छेद। ऑप्शन में हमारे 4 रहेंगे, जिसमें से किसी एक पर जो है अनुच्छेद लिखना रहेगा और उसके लिए हमें 7 मार्क्स मिलेंगे। 7 वाक्यों में लिखने रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम अनुवाद। अनुवाद जो है ये 10 रहेंगे हमारे सामने, उसमें से किन्हीं 6 का जवाब देने रहेंगे। एक के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 है तो 6 का जवाब अगर देते हैं हम
तो 6 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो नंबर हम काउंट कर लेते हैं 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 7, 28, 28, 34, अभी तक बच जाते हैं 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स के लिए जो है यहाँ बुक से जो रीडिंग देंगे उसी समय हम सब्जेक्टिव करा देंगे, तो वो भी हमारा 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी हमारे सामने 16 सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से केवल 8 का जवाब देने रहेंगे। और 8 का जवाब देने रहेंगे तो एक के लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 8 के जवाब देते हैं तो हमें 16 मार्क्स मिल जाते हैं। तो 34 और 16 जो लोग की हो गया 15 मार्क्स कंप्लीट होगा। बुक से जो है बस उत्तर रहेंगे 16 मार्क्स यहाँ। तो पूरा हमारा यहाँ भी 15 मार्क्स कंप्लीट, और यहाँ भी कंप्लीट करके हम लोग 15 कर लेंगे ये सबको पढ़कर। तो कैसा लगे ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।